ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान और भी आक्रामक हमले कर रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इस चोट के बदले में ईरान ने भी पलटवार किया और एक ही रात में 9 देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। महायुद्ध के 20वें दिन तेल युद्ध में बदली जंग, ऊर्जा ठिकाने बने निशाने। एक रात में 9 देशों पर ईरान के हमले। महायुद्ध की भयावह तस्वीरें। युद्ध के 20वें दिन भी विनाशकारी बमबारी जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग और भी आक्रामक होती जा रही है। अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग अब खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान में चल रहे युद्ध ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये तस्वीरें साउथ पार्स की हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। इसका नुकसान सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस हमले के बाद पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। दूर दूर तक सिर्फ काला आसमान दिखाई दे रहा था। अमेरिका ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ईरान ने इसका भयानक बदला लिया और एक ही रात में 9 देशों में ताबड़तोड़ हमले किए। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीरें हैं कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी की, जिसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है। यहाँ भीषण आग लगने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिसाइल हमलों से LNG सुविधाओं को भारी नुकसान पहुँचा है। तस्वीर नंबर 2। सऊदी अरब का रियाद, जो ईरान के धमाकों से दहल उठा। ईरान ने रियाद की तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान ने सऊदी प्रिंस एयर बेस के पास रिफाइनरी को निशाना बनाया। तस्वीर नंबर 3। हमलों के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाके के साथ आग का बवंडर आसमान में उठ रहा है। लोग अपने घरों की छतों से ये तबाही देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तस्वीर नंबर 4। सऊदी अरब पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, जिसके बाद अमेरिकी बेस पर जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। तस्वीर नंबर 5। ये तस्वीरें हैं इराक की बगदाद की। यहाँ ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमले किए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से जोरदार धमाका हुआ और फिर आग धुएं का गुबार उठा। इसके साथ ही ईरान ने UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन में भी हमले किए। ईरान अब बदले की आग में जल रहा है और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ लारीजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 62वीं लहर का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बदले में ईरान, सऊदी अरब और कतर की तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बना रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर इस तरह के हमलों से ये युद्ध अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। होर्मुज और खार्क आइलैंड अभी भी अमेरिका और इजराइल की पकड़ से दूर है। ईरान पर लाख हमलों के बावजूद अभी तक होर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के हाथ में नहीं आ पाया है और इन सब के बीच अब खार्क आइलैंड को लेकर ईरान ने एक नया वीडियो जारी कर दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 3 किलोमीटर का वो समुद्री दायरा जिस पर ईरान ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास खार्ग आइलैंड से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में भी ईरान पर बड़े हमले कर चुका है अमेरिका। ईरान के तमाम जहाजों को नष्ट कर चुका है, लेकिन ईरान फिर भी अभी तक तना हुआ है।
उसके निर्भीक अंदाज का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान खार्ग आइलैंड पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरान खार्ग आइलैंड पर वीडियो बनाने का दावा करते हुए ललकार रहा है। چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید از इस वीडियो के जरिए ईरान अमेरिका की उस तैयारी को बेकार बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अमेरिका और उसके साथी देशों को होर्मुज के लिए पूरी तरह से तैयार बताता रहा है। ट्रंप भी होर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी का दावा करते रहे। अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज में अच्छी स्थिति में है। हमने यहाँ ईरान का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन अब एक अकेला आतंकवादी भी मिसाइल दाग सकता है, और वह भी काफी कम दूरी से, क्योंकि ये एक सकरा इलाका है। यही कारण है कि ईरान हमेशा से इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता आया है। ईरान ने हमेशा से इस्तेमाल आर्थिक हथियार के रूप में किया है, और अब ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। कई देशों ने मुझे बताया कि वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देश इसके लिए बहुत उत्साहित हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हमने कई वर्षों से मदद की है। लेकिन अभी तक होर्मुज उनके काबू में नहीं आया है। ट्रंप का दावा एक तरफ और ईरान का ये वीडियो दूसरी तरफ। ईरान ने साफ कर दिया है, अगर होर्मुज या फिर खार्ग में उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह और घातक प्रतिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप भले ही इस बात से इनकार करते रहे कि उन्हें होर्मुज में अपना हित नहीं दिखता, लेकिन जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने होर्मुज और ईरान के ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, और ये युद्ध उसी का एक जरिया है। होर्मुज का संकट कितना बड़ा है ये आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम दिनों में हर दिन यहाँ से करीब 77 जहाज गुजरते हैं। 16 मार्च 2026 को पहली बार यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 0 दर्ज की गई थी, यानी एक भी जहाज वहाँ से नहीं गुजरा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस रास्ते को बंद करने की घोषणा की है। कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि ईरान अब दावा कर रहा है कि अमेरिका और उसको मदद करने वाले देशों को छोड़कर बहुत से देशों के जहाजों को वो होर्मुज में रास्ता दे रहा है, और वहाँ पर उसे चुनौती देने वालों को सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए अमेरिका के सहयोगी खासकर नेटो देश भी शांतिपूर्ण रास्ता निकालने की कोशिश में है, क्योंकि अभी तक ईरान होर्मुज में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. ईरान की धमकियों को होर्मुज के दायरे में हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह होर्मुज की सुरक्षा में उसने हथियारों का चक्रव्यूह तैयार कर रखा है, उसे भेद कर होर्मुज पर कब्जा कर पाना अमेरिका के लिए फिलहाल तो बिल्कुल आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।